जी तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्रॉ का जो फियास्को हुआ है, उसके बाद बार्सिलोना ने डिसाइड कर लिया कि भाई यंग प्लेयर्स को उनके हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हांसी फ्लिक ने आफ्टर एथलेटिको मैड्रिड वाली जो डिफीट है उसके बाद टीम को क्या कहा एंड इन रिस्पॉन्स टीम ने हांसी फ्लिक को क्या कहा। एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हॉर्हे मेंडिस बार्सिलोना में क्या कर रहा है, कौन से प्लेयर के लिए वो यहाँ पे नेगोशिएट करने आया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसके सिवाय भी भाई क्विक बिट्स भी हैं यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद यहाँ पे ड्रॉ वाला जो फियास्को है उसके बाद की कहानी क्या है। तो देखो आफ्टर मैथ ऑफ ड्रॉ फियास्को इसकी भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने डिसाइड किया है जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बार्सिलोना में खेल रहे हैं, जिसका भी इस समय पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल चल रहा है, इन डिस्कशन चल रहा है, सबको रोक दिया गया है। कोई किसी को भी अभी फिलहाल नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। और जो नए टर्म्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं वो ये हैं कि कोई भी प्लेयर, कोई भी यंग प्लेयर बारसा की अंडर 19 टीम के लिए खेल लेता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 6 मिलियन का रिलीज क्लॉज सेट हो जाएगा। और कोई भी प्लेयर बारसा एथलेटिक के लिए अगर खेल लेता है तो उसका 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एंड फाइनली अगर किसी को बारसा की मेन टीम में, सीनियर टीम में डेब्यू मिल जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज ऑटोमेटिकली 100 मिलियन का हो जाएगा भाई। तो यस दोस्तों ये चीज़ बहुत सही है, अपना फ्यूचर सिक्योर करा है हम लोगों ने यहाँ पे। एंड अगर इनकेस कोई छोड़ के भी जाना चाहता है, कोई भाई पे करना चाहता है हमारे प्लेयर्स के लिए, तो भाई यू आर मोर देन वेलकम भाई, आओ दे के जाओ 100 मिलियन भाई इस चीज़ के लिए। अब दोस्तों हम लोग फटाफट से क्विक बिट्स को कवर कर लेते हैं, जहां पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना इस समय पे कंसर्न्ड है अपने दोनों के दोनों फुल बैक्स के लिए। यहाँ पे भाई कुंडे और यहाँ पे बाल्डे दोनों के दोनों भाई परफॉर्म नहीं कर रहे और ऐसे में भाई कंसर्न होना ज़रूरी भी है। बाल्डे जहाँ पे भाई हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसको, बट एट द टाइम भाई करेंटली ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल। भाई जिस तरीके से अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए भाई पीएसजी के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट भाई उसी तरफ से ज़्यादा अटैक बन रहा था। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने देखा इजीली भाई बाल्डे की तरफ से अटैक बनाया और भाई गोल्स आ रहे थे। तो यहाँ पे भाई कंसर्निंग पॉइंट जरूर बन चुके हैं बाल्डे एट द मोमेंट इन अवर क्लब। बट यस भाई यहाँ पे क्लब रिकग्नाइज करता है उनको, फ्यूचर यहाँ पे उनके साथ देखता है। बट यस इमीडिएटली कोई एक सॉल्यूशन शायद से यहाँ पे क्लब देख सकता है। एंड सेम गोज विद कुंडे ऑल्सो भाई, एक कंपटीशन जरूरी चाहिए हमको। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई एक अपडेट आ रही, पॉजिटिव अपडेट आ रही है पेट्रिशियो से रिलेटेड। यहाँ पे भी पेट्रिशियो ने बारसा एथलेटिक के साथ पार्शियल ट्रेनिंग करी है। आपको पता नहीं होगा जिन लोगों को, तो भाई पेट्रिशियो को हमने साइन तो कर लिया है, बट वो जब ज्वाइन करा है बारसा को तो उसकी कुछ माइनर डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा था एंड दैट इज़ वाई वो सेपरेटली ट्रेन कर रहा था। एंड फाइनली अब वो पार्शली ट्रेनिंग करता हुआ नजर आ रहा है टीम के साथ। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई। बारसा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फोर्थ कैंडिडेट मार्क सीरा, ये है फोर्थ कैंडिडेट। और इनका जो इन्होंने एक बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे बताया है कि भाई किस तरीके से अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो किस तरीके से बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को बारसा की एंड किस तरीके से मेसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो उन्होंने इसमें एक अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दूंगा मेसी को एज अ क्लब का, एंड यहाँ पे भाई उसकी वजह से बार्सिलोना कैन अर्न 150 मिलियन यूरोज मोर। तो यहाँ पे भाई मेसी को यूज़ करेंगे, बट उन्होंने एक प्लान तो बताया कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ मुझे सही लगी, बट आई नो कि भाई यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लपोर्ता इज गोइंग टू विन दिस गेम भाई, मतलब इलेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने डिसाइड किया है कि फाइनली एक कंप्लेन फाइल करेंगे जो यहाँ पे रेफरिंग के जो डिसीजंस आए थे अगेंस्ट बार्सिलोना इन द एथलेटिको मैड्रिड मैच। और यहाँ पे वो कुबार्सी वाला गोल जो VAR की इमेजेस सामने आई हैं उसको भाई यहाँ पे वो करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल करने वाले हैं। यहाँ पे भाई पर्टिकुलरली नई इमेजेस आ रही है, नई फुटेज आ रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि लेवेंडोस्की का टच, सेकंड टच भी था, जो कि भाई यहाँ पे जहाँ अगर उसको कंसीडर किया जाता VAR द्वारा तो कुबार्सी कुड हैव बीन इन ऑन साइड पोजिशन। तो यस दोस्तों यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाएगा एंड भाई यहाँ पे फाइल किया जाएगा। एंड लेट्स होप कि भाई जो यहाँ पे गिल्टी है, 7 मिनट जिन VAR की टीम ने भाई लिया, दे गेट सस्पेंडेड फॉर दिस भाई, जो भी होगा देखी जाएगी। अब यहाँ पे एक और अपडेट आ रही दोस्तों, बारसा की जो एनिमेशन ग्रुप है, 4-5 एनिमेशन ग्रुप है हमारे, उनमें से एक एनिमेशन ग्रुप ने यहाँ पे क्लब के साथ रिक्वेस्ट करी है कि अभी जो क्लब एंड यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है, सो दैट दे कैन कम बैक टू कैंप न्यू, वो जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट हो। वो चाहते हैं कि भाई एथलेटिको मैड्रिड वाला जो गेम है, होम पे होगा जो गेम भाई, वो उसके लिए अवेलेबल हो और यहाँ पे टीम को वो मोटिवेट करें। वो चाहते हैं कि भाई इस गेम को हर कोई फैन यहाँ पे आए और यहाँ पे भाई हमारी टीम को मोटिवेट करे। तो भाई ये चीज़ लपोर्ता ने भी इटरेट करी है, सेम चीज़ अपने स्टेटमेंट में कई सारे लोग इस चीज़ को इटरेट कर रहे हैं। एंड भाई वन ऑफ द बारसा के एनिमेशन ग्रुप ने भी यही चीज़ यहाँ पे सामने रिक्वेस्ट दिखाई है बार्सिलोना क्लब के सामने। लेट्स होप कि भाई यहाँ पे मार्च 3 को जो मैच होगा दोस्तों उसमें ये एनिमेशन ग्रुप हो। तो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हांसी फ्लिक
ने टीम को क्या कहा। देखो बारसा वापस जब टीम आई और स्पोर्ट सिटी में जब भाई ट्रेनिंग के लिए टीम वापस आई, तो सबसे पहली बात हांसी फ्लिक ने यहाँ पे भाई उनको बताई कि भाई जिस तरीके से आपने ये गेम खेला है, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ खेला है भाई, यू डोंट डिजर्व एनी टाइटल्स इस सीजन में। आपकी इंटेंसिटी वॉज पुअर, आपका कोऑर्डिनेशन वॉज पुअर, आपकी मेंटेलिटी वॉज पुअर, और भाई इस तरीके से अगर आप खेलेंगे तो यू डोंट डिजर्व एनी टाइटल्स। ये चीज़ यहाँ पे हांसी फ्लिक ने क्लियर कर दी। एट द सेम टाइम दोस्तों टीम ने इसके रिस्पॉन्स में हांसी फ्लिक को क्लियरली बताया कि भाई हम हर गेम में सेम फिलॉसफी के साथ नहीं खेल सकते। इस गेम में पेड्री वॉज मिसिंग, तो भाई कंट्रोल थोड़ा बहुत मिसिंग था, एंड भाई रफीनिया वॉज मिसिंग, तो इंटेंसिटी थोड़ी मिसिंग हो गई थी। ये उन्होंने भाई यहाँ पे बताया है। बट यहाँ पे भाई उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी बोला है कि भाई हमें थोड़ा प्रैग्मेटिक खेलना स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा पीछे सिट बैक करके भी खेलना चाहिए भाई। अगर सामने अपोनेंट बड़ा अपोनेंट है, बिग मैचेस हैं भाई, क्रूशल मैचेस हैं, तो हमें थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए। और यही चीज़ को मैं अपनी वीडियो में, जब मैंने इस मैच के रिव्यू में जब मैंने बोला था, तो भाई मैंने यही बोला था कि आपको भाई हर बार ज़रूरी नहीं है हाई लाइन खिलानी। हम क्यों नहीं अनप्रेडिक्टेबल होकर खेल सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं पहले 20 मिनट प्रैग्मेटिक खेलें, सो दैट कि भाई सामने वाली टीम थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखाए, एंड भाई उसके बाद हम लोग भाई लगातार 50-60 मिनट भाई अपना जो भी हाई लाइन है उसको मेंटेन करें, गोल्स करें, एंड देन भाई हम लोग भाई अब फिर से प्रैग्मेटिक बैठ जाएं, जिसकी वजह से भाई प्लेयर्स को भी रेस्ट मिलेगा, एंड भाई हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी, अपना जो हमारा जो फिलॉसफी है उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे हांसी फ्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, बट भाई कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक को ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते आप भाई, प्लेयर्स भाई मशीन नहीं है, 90 मिनट तक वो नहीं दौड़ सकते। और हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं कितने, 3 लोग प्लेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2 या 3 प्लेयर। हम 5 के 5 सब्सिट्यूशन भाई रेयरली यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ऐसे में भाई प्लेयर्स थकेंगे। एरिक गार्सिया थक रहा है भाई, कितने मैचेस खेल चुका है, कुंडे थक रहा है, एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट्स भाई कंप्लीटली। तो यहाँ पे भाई आई एग्री विद द प्लेयर्स। आई नो कि भाई हांसी फ्लिक भी यहाँ पे सही है, बट भाई यहाँ पे आपको प्लेयर्स के बाद से भी सुनना चाहिए कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये तो भाई यहाँ पे भाई अपडेट रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेयर्स की जो इंजरी अपडेट है उसमें क्या आ रहा है। देखो रैशफोर्ड एंड रफीनिया दोनों के दोनों ये एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड ऑल। यहाँ पे रैशफोर्ड का जो नी का पेन है वो अभी कम नहीं हुआ है, वो मतलब थोड़ा सा डेफिनेटली कम हुआ है, बट अभी भी है, एंड इसकी वजह से वो टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है। तो ही इज़ आई बिलीव सो कम्प्लीटली आउट फ्रॉम द जिरोना वाला गेम जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेगा उस गेम को। रफीनिया ऑन द अदर एंड दोस्तों उसने इतने सारे मैचेस मिस कर रहे हैं। आज लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि भाई ट्रेनिंग में दिखाई दिया है विद द टीम, तो टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि एटलीस्ट रफीनिया भाई बेंच पे अवेलेबल होगा। आई एम प्रीटी श्योर भाई वो बेंच पे ही अवेलेबल होगा, क्योंकि मैच फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट भाई। और यहाँ पे उसने कम से कम 3 मैचेस मिस करे हैं, तो आई थिंक कि भाई हांसी फ्लिक उसको डायरेक्टली भाई स्टार्ट तो नहीं देने वाला है। बट दोस्तों हांसी फ्लिक भाई अनप्रेडिक्टेबल है, कर भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट अच्छी न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे रफीनिया यहाँ पे टीम ट्रेनिंग कर रहा है, एंड भाई ही विल बी अवेलेबल फॉर द जिरोना वाला गेम। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं होर्हे मेंडेस बार्सिलोना में क्या कर रहा है। कल उसको स्पॉट किया गया है भाई, एयरपोर्ट के बाहर उसको दिखा गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भाई 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है कि वो या तो यहाँ पे बार्सिलोना को कोई नया प्लेयर ऑफर करने आया है इन स्ट्राइकर पोजीशन, लेफ्ट विंग पोजीशन, या फिर फुल बैक, या फिर भाई यहाँ पे सेंटर बैक पोजीशन में, या तो दोस्तों यहाँ पे भाई जो करंट प्लेयर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करना है, डिस्कस करना है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि भाई यहाँ पे बारसा के प्लेयर के लिए कोई ऑप्शन आया तो किसी अदर क्लब से, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट करने आया। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसके पास प्रोफाइल में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि वो बारसा को ऑफर कर सकता है। आई डोंट थिंक सो दोस्तों इस समय पे उसके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो कि बारसा को चाहिए। होर्हे मेंडेस जिस भाई एजेंसी के लिए काम करता है वो तो बहुत बड़ी एजेंसी, उसके बहुत सारे प्लेयर्स उसके अंडर आते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि भाई जितने मैंने प्लेयर्स के नाम देखे उस एजेंसी के, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बार्सिलोना किसी भी प्लेयर में इंटरेस्टेड है एट द मोमेंट। अगर बात करें जुआओ कैंसेलो को, क्या पता हम लोग रिन्यू करने की बात करें, फिर साइन करने की बात करें इन समर, वो बात अलग है। बट अदर देन दैट भाई ऐसा कोई नाम मुझे स्ट्राइक नहीं किया। बट सेकंड जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे भाई रीनेगोशिएशन ऑफ द यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स बारसा में ऑलरेडी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे लामिन यमाल है, बाल्डे है, कसाडो है, गुई फर्नांडिस है, आंसू फाती है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आंसू फाती के लिए कि भाई आप बारसा में आप क्या करोगे, नेक्स्ट सीजन वो वापस आने वाला है तो देन क्या करोगे, ये एक मे बी डिस्कशन हो सकता है। बट इन सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है जो थर्ड है कि बारसा के किसी प्लेयर के लिए ऑफर आया है और उसको वो यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों 2 प्लेयर्स है जिस तरीके से मैंने नाम लिया, गुई फर्नांडिस एंड मार्क कसाडो। मार्क कसाडो भी भाई यहाँ पे आपके होर्हे मेंडेस के अंदर ही आते हैं, एंड भाई गुई फर्नांडिस भी आते हैं। तो गुई फर्नांडिस के लिए तो भाई इस समर में भी काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे, विंटर ट्रांसफर में भी काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे।
अब फाइनली भाई यहाँ पे गुई फर्नांडिस को लगता है कि बारसा में शायद से उसको चांस नहीं मिलेगा, और ना ही बारसा एथलेटिक उसे उतने ज़्यादा चांसेस दे रही है कि वो अपने गेम को अच्छे लेवल पे रख पाए। तो इससे मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे सबसे पहला प्लेयर जिसके बारे में डिस्कशन होगा एग्जिट का, वो है गुई फर्नांडिस। एंड देन देयर इज भाई यहाँ पे मार्क कसाडो। भाई मार्क कसाडो से रिलेटेड 2-3 दिन पहले एक रूमर चल रही थी कि सऊदी से ऑफर आ रहा है मार्क कसाडो के लिए। एंड भाई मेरे को लगा कि भाई ये फालतू की न्यूज़ है, भाई कोई सऊदी से क्यों जाएगा कसाडो, राइट। बट अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ना होर्हे मेंडिस के काफ़ी सारे क्लाइंट्स सऊदी में भी हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सऊदी जा सकता है यहाँ पे मार्क कसाडो। मे बी यहाँ पे वो स्पेन में नहीं खेलना चाहता है, अगेंस्ट बार्सिलोना नहीं खेलना चाहता है, मे बी बाकी टीम्स के उसको ऑफर्स जो अदर स्टेट कंट्री में है ऑब्वियसली उनके ऑफर्स उसको उतने अच्छे नहीं लग रहे हो, तो यहाँ पे सऊदी जाना पसंद कर रहा है। एंड देयर वाज रूमर्स ऑल्सो कि भाई वो कुछ साल वहाँ पे खेलने के बाद यहाँ पे वापस यूरोप में आना चाहता है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी लग रही है गुई फर्नांडिस एंड मार्क कसाडो की एग्जिट इस समर पे कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है इस मूव के साथ। बट देन दिस इज़ अ तुक्का भाई, एक मैं बस एक तरीके से हवाई तीर चला रहा हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई ये कितनी सच है कितनी नहीं है। बट यहाँ पे भाई आपको कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, एंड भाई दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। अंशु फाती जिस तरीके से हमने बोला था कि भाई उसका भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन होगा, तो उससे रिलेटेड भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होगा। तो क्या किया जाएगा आई एम नॉट श्योर, मे बी उनको भी सऊदी शिफ्ट किया जाए इस समर ट्रांसफर में। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, बट जो भी होगा दोस्तों आप लोगों को अपडेट्स में पहुंचा दूंगा। एक बुरी खबर है दोस्तों यहाँ पे बार्सा फैंस के लिए, वो ये है दोस्तों कि एथलेटिक बिलबाओ जिस पे बैन लगा दिया गया था कल फीफा के द्वारा, 3 साल के लिए कोई भी नया प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकते, वो बैन दोस्तों मात्र 1 दिन में हटा दिया गया है। भाई ऐसा कौन करता है, भाई ऐसा कौन करता है? अबे कम से कम साल भर के लिए उनको बैन लगाना के रखना चाहिए था, या तो एटलीस्ट भाई ये समर ट्रांसफर तक के लिए बैन लगा के रखना चाहिए था। ऐसा क्यों कर दिया भाई फीफा आपने यार? हाँ, पूरा मजा किरकिरा कर दिया दोस्तों, बहुत ही गंदा मूव है भाई फीफा द्वारा। हट थू छी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, इसी निराशा के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।